गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सब संस्कृत व्याकरण में उपपद विभक्ति पढ़ेंगे। ये उपपद विभक्ति क्या होता है? तो उपपद का अर्थ है पदस्य समीपम, अर्थात पद के पास। अतः वह विभक्ति जो किसी विशेष पद की उपस्थिति के कारण प्रयोग होती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे इंद्राय नमः, यहाँ नमः पद के योग में इंद्र में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि जब किसी विशेष पद के कारण या विशेष क्रिया के कारण वाक्य में कर्ता या कर्म में एक विशेष विभक्ति का प्रयोग किया जाए तो उस पद को या उस क्रिया को हम उपपद विभक्ति कहते हैं। तो हमें पढ़ना है द्वितीया उपपद विभक्ति, तृतीया उपपद विभक्ति और चतुर्थी उपपद विभक्ति। तो आइए हम सब प्रारंभ करते हैं द्वितीया उपपद विभक्ति। तो द्वितीया उपपद विभक्ति के अंतर्गत उभयतः, परितः, अभितः, प्रति, धिक, विना। यदि किसी वाक्य में ये सभी शब्द रहते हैं तो इन शब्दों के पहले वाले शब्द में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि उभयतः, परितः, अभितः, प्रति, धिक या विना अगर किसी वाक्य में हम पढ़ते हैं, लिखते हैं तो उससे पहले वाले जो शब्द होते हैं उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, डैश उभयतः वृक्षा सन्ति, ब्रैकेट में ग्राम है, तो उभयतः के पहले ग्राम शब्द को भरना है, तो ग्राम में हम लोग लिखेंगे द्वितीया विभक्ति ग्रामम करेंगे। उसी प्रकार है परितः पुष्पाणि सन्ति, ब्रैकेट में सरोवर है तो हम यहाँ सरोवरम लिखेंगे द्वितीया विभक्ति, तो हमारा वाक्य होगा सरोवरम परितः पुष्पाणि सन्ति। तो ये है द्वितीय उपपद विभक्ति। तो इसी प्रकार बाकी सभी पदों के द्वारा वाक्य बनेंगे। अब आएंगे हम तृतीया उपपद विभक्ति। तृतीया उपपद विभक्ति क्या है? तो विना, अलम, सह और अंग विकार। अंग विकार कहने का अर्थ होता है शरीर के अंगों में कोई विकृति आ जाना, जैसे अंधा, काना, लंगड़ा, लूला, बहरा, कुछ भी जो शरीर के अंग काम ना करे और उससे एक विकार उत्पन्न हो जाए उसे ही अंग विकार कहते हैं। यदि किसी वाक्य में ये सभी शब्द रहते हैं तो इन शब्दों के पहले वाले शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम डैश सह लिखति, ब्रैकेट में है कलम, यानी कलम शब्द में हमें तृतीया विभक्ति लगाना है, तो हम लोग लिखेंगे कलमेन। रामः कलमेन सह लिखति, राम कलम से लिखता है। उसी प्रकार है दूसरा, सह डैश अंधकः अस्ति, ब्रैकेट में है नेत्र, तो यहाँ हम नेत्राभ्याम लिखेंगे क्योंकि व्यक्ति दो आंखों से अंधा होता है, तो द्विवचन का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सह नेत्राभ्याम अंधकः अस्ति, वह आंखों से अंधा है। तो ये था द्वितीय और तृतीया। अब आएंगे हम चतुर्थी उपपद विभक्ति में। तो चतुर्थी उपपद विभक्ति में रुच, क्रोध, नमः, दा। यदि किसी वाक्य में ये सभी धातुओं का प्रयोग किया जाता है या होता है, यहाँ पर हम क्रिया देख रहे हैं, रुच, क्रोध, नमः, दा, ये सभी क्रियाएं धातु हैं। अगर इनका प्रयोग किसी भी वाक्य में किया जाता है तो इसके कर्ता या कर्म में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आप देखेंगे डैश मुदकानी रोचनते, तो ब्रैकेट में अस्मद है, तो अस्मद का चतुर्थी विभक्ति होगा मह्यम, मह्यम मुदकानी रोचनते। उसी प्रकार है डैश नमः, ब्रैकेट में है सूर्य, तो उत्तर होगा सूर्याय नमः, सूर्य को नमस्कार है। तो यह है चतुर्थी उपपद विभक्ति। तो इसी प्रकार आप सभी द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी उपपद विभक्ति से जो है उनके पदों को प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे और उसका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।